बड़े शहर के लोग अपेक्षाकृत छोटे शहर के लोगों से रिश्ते रखने में थोड़े सतर्क होते हैं। क्योंकि छोटे शहर के आदमी को आमतौर पे बड़े शहर में काम पड़ता है और वो कभी भी आ धमकता है। अब ऐसे बिन बुलाए मेहमान अतिथि को ना कैसे कहें तो बात संकेतों में होती है। मैं जब छोटा था तो अपने चाचा जी को भोपाल से गांव के हमारे घर आते हुए कई बार देखा और लंबे समय तक रुका करते थे और हमेशा कहते थे कि जब भी भोपाल आओ तो सीधे घर आना। उन दिनों होटल की उतनी ना ही टैक्सियाँ चला करती थी। मैं सीधा रेल से उतरा और एक बड़ा सा बैग लिया हुआ और भोपाल स्थित उनके घर पहुंच गया। घंटी बजाई, प्रणाम किया और बैग उनकी आंख के सामने रखा। उन्होंने अचकचाकर पहला सवाल किया, अरे बेटा कब आना होगा? मैंने कहा बस चाचा जी सीधे स्टेशन से घर चला आ रहा हूँ। वे घबराए, बोले कब जाओगे? मैंने कहा अभी तो कुछ सोचा नहीं है, छुट्टियाँ भी चल रही है। घबराकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर ही दिया, बोले रुके कहाँ हो बेटा? इस घटना ने मेरे बाल मन पर गहरा असर डाला। कालांतर में मैं ना कहने की प्रभावशाली टेक्निक्स अपने उद्बोधनों में सिखाने लगा, अपनी क्लासेस में सिखाने लगा। मैंने हाँ कहने के नुकसान बताने शुरू कर दिए। मैं कहता कि यदि आप अनावश्यक रूप से हाँ कह रहे हैं तो आप इस तरीके के काम का बोझ अपने ऊपर डाल रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप पावरफुल पोस्ट पर हैं और ना कहना नहीं जानते हैं तो आप अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते भी बिगाड़ रहे होते हैं। यदि बचपन से आपको हाँ बोलने की आदत है तो आप ना बोलने में भी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा और मददगार बनना आपको हमेशा मुश्किल में डालकर रखता है। यदि आप हाँ बोलना आसान विकल्प समझते हैं और काम करना नहीं जानते तो फिर आप अपने आप को एक बड़े झमेले में खड़ा कर देते हैं। मैं यह भी सिखाता कि पोलाइट टेक्निक, ट्रिक और ट्रूथ के साथ आप ना कैसे बोलें। यह भी कि हाँ कहने के पहले थोड़ा समय लें। हो सकता है कि उसकी समस्या का समाधान आपके द्वारा लिए गए समय में ही हल हो जाए और आपको उसे फिर हाँ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अधिसंख्य मामलों में ऐसा ही होता है। मैं ना कहने का इतना प्रभावशाली तरीका सिखाने में माहिर हो गया कि ना तो सामने वाला एक्सप्लेनेशन मांगता और ना आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ती। मैंने देखा कि पवित्र और निर्बोध ना कहने में आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स या पाखंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार की अतिरिक्त डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रीजनिंग आपको नहीं देना पड़ता और सामने वाले को कभी भी एंकरेज नहीं करना पड़ता। 10 साल तक ना कहने की महिमा सिखाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं गलती पर था और मैं सभी लोगों को एक ही डंडे से हाँ करा था। आज मुझे ये समझ में आया है कि कुछ कैरेक्टर हाँ के लिए मुफीद होते हैं, बेहतर होते हैं, और कुछ कैरेक्टर ना के लिए मुफीद होते हैं, बेहतर होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ना के लिए ठीक होती है और कुछ परिस्थितियाँ हाँ के लिए ठीक होती है और आपको इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी समझ में आया कि यदि आप कैटेगरी बना के बात करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की तरफ जाते हैं और ज़्यादा बेहतर लोगों को तैयार करते हैं और उसके परिणाम भी बेहतर होते हैं। किसी काम के लिए हाँ या ना कहने की जो कैटेगरीज मैंने तैयार करी वो इस प्रकार है। पहला, सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। दूसरा, सर्किल ऑफ रिलेटिविटी। तीसरा, सर्किल ऑफ कंसर्न। चौथा, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। पांचवा, सर्किल ऑफ डिविनिटी और छठवां, सर्किल ऑफ नॉलेज। सर्किल ऑफ फ्रेंड्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इनएविटेबल। जो इनएविटेबल हैं, अनिवार्य हैं,
उनके साथ सहयोग करना आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव लर्न टू कोऑपरेशन विद द इनएविटेबल। जो इनफॉर्मल है उन्हें आंशिक रूप से हाँ बोलना ही पड़ेगा और उन्हें गाइडेंस देना ही पड़ेगा। और जो फॉर्मल हैं उनके साथ पुरानी परंपरागत ना बोलने की टेक्निक के साथ आप विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ सकते हैं। सर्किल ऑफ रिलेटिविटी में आप रेल की पटरियों की तरह साइमल्टेनियसली मदद मुहैया करा सकते हैं। इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो आपका समय और आपका पैसा और आपकी ऊर्जा बची रहती है। सर्किल ऑफ कंसर्न या सर्किल ऑफ एंजाइटी में आप बिना ना कहे भी उससे निकल सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि जुनाइन प्रॉब्लम है तो आप उसे किसी अलग और विस्तारित प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं, जिससे आप मानवता की भी सेवा कर सकें और आपके भी आंतरिक गुणों को आप सहज कर रख सकें। ना का सबसे खराब मामला ये है कि वो आपके आंतरिक गुणों, आपके मानवीय गुणों को भी धीरे धीरे ख़त्म करता है और केवल आपको फोकस्ड नहीं बनाता, वो आपको सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड भी बनाता है। और ये वक्त, ये दौर इस तरीके के व्यक्तित्व को कदापि स्वीकार नहीं करता। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में मतलब जो आपके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोग हैं वो आपके पास ही आएंगे, तो आपको उनके लिए कुछ समय का त्याग करना ही पड़ेगा और उन्हें सुनना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसी से आप एक बेहतर समाज की ओर जाते हैं। एकदम से ब्लंटली ना बोल देना आपके व्यक्तित्व को भी नष्ट करता है। सर्किल ऑफ डिविनिटी मतलब दिव्यता का आपका क्षेत्र, जिसमें ऐसे मासूम लोग आपके संपर्क में आते हैं जो केवल और केवल आप पर आश्रित हैं और आप ही से मदद की उम्मीद करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की शादी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने आगे प्लान के बारे में बेहद सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से आपसे बात करते हैं। इन लोगों के लिए यदि षड्यंत्रपूर्वक या पाखंड के साथ ना बोलने के रास्ते आप ढूंढने लगे तो ये अन्याय होगा, उनके साथ भी और अपने स्वयं के साथ भी। आप अपने आप को गिरा रहे हैं। मुझे बाद में लंबे अरसे में समझ में आया कि ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। इसमें आपको हाँ भी बोलना है, उनके साथ चलना भी है, कदम ताल भी करना है और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां वो किसी का हाथ थाम कर या किसी सही सलाह पर अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सके। अब आता है सर्किल ऑफ नॉलेज या सर्किल ऑफ स्किल, एक ऐसा क्षेत्र जहां आपको नॉलेज है, जहां आपके पास वो स्किल है और इस तरीके का कोई काम के लिए आपके पास कोई आता है। और ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर आपसे जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को शंकर नेत्रालय के बारे में जानकारी चाहिए तो ये थोड़ा सा टाइम एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आप उसे बेहतर जानकारी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है, आप वो जानकारी उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसे बेहतर जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। आप उसे दिशा भी दे सकते हैं। लेकिन ना कह देना आपको तो सुरक्षित कर देगा, लेकिन बाकी समाज के लिए एक नए तरीके की परेशानियां खड़े करने में और लोगों में नकारात्मकता के भाव को पैदा करने में मदद करेगा। प्यारे दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हाँ बोलने में आप 2 बार सोचते हैं तो ना बोलने में भी 2 बार ज़रूर सोचें।